नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चुनमुन आज़ाद है। सुमी अपनी मम्मी के साथ सैर करने गई। उसने नाली में गिरा पड़ा चिड़िया का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा देखा। वह बोली, देखो मम्मी, देखो चिड़िया का बच्चा। इसकी मम्मी कहाँ गई? इसका घर कहाँ है? इससे पहले कि मम्मी उसके सब सवालों का जवाब दे, सुमी माँ का दुपट्टा खींचते हुए बोली, हाय बेचारी छुटकी सी चिड़िया, मम्मी इसे घर ले चलो, हम इसके बिना घर नहीं जाएंगे। मम्मी ने संभलकर धीरे धीरे नन्ही चिड़िया को नाली में से उठा लिया। ध्यान से अपने रुमाल में उसे लपेटा। उसकी एक टांग की हड्डी टूटी हुई थी, इसलिए वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। शायद बहुत दर्द हो रहा था उसे, इसीलिए आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। कुचू कुचू, अच्छी चिड़िया, हम तुझे ठीक कर देंगे, बस बस। प्यार से सुमी ने उसका सिर सहलाया। घर पहुंचकर सुमी ने भागकर सबसे पहले अपने भाई रवि को खबर दी। रवि, जल्दी आओ, भाग के, मम्मी के रुमाल में नन्ही सी चिड़िया है, हम लोग इसे नाली से निकाल कर लाए हैं। मम्मी कहती है कि हम इसे घर में रख सकते हैं। अब यह चिड़िया हमारी है। सच कहकर रवि सुमी के साथ भागता आया। नन्ही चिड़िया को देखकर रवि बोला, ओह बेचारी, इसकी तो टांग टूटी हुई है, इसलिए दर्द के मारे इसकी आंखें भी बंद हैं। फिर चिड़िया को छूकर बोला, कोई बात नहीं छुटकी, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। दोनों बच्चों ने मिलकर माँ की मदद से माचिस की एक तिल्ली के साथ टूटी हुई टांग को बांध दिया। ड्रॉपर से उसकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। पानी अंदर गया तो छुटकी चिड़िया ने आंखें खोली। थोड़ी ही देर में गत्ते के डिब्बे में उसके लिए नरम सा बिछौना भी तैयार किया गया। बिछौने पर उसे लिटाकर सुमी बोली, गुड नाइट नन्ही चिड़िया। रवि बोला, आराम से नीनी कर ले छुटकी, कल जब मिलेंगे तो तू खड़ी होकर खूब ची 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 करेगी। सोने वाले कमरे में आकर सुमी ने कहा, अरे रवि भैया, छुटकी रानी ने अपना नाम तो बताया ही नहीं। रवि हंस पड़ा, और वह अब तो सो रही है, तुम ही सोचकर उसका कोई नाम रख दो। सुमी चुटकी बजाकर बोली, आ गया, मुनिया या चुनमुन? चुनमुन चलेगा, रवि ने उत्तर दिया। फिर दोनों सो गए। उठो सुमी उठो, जल्दी करो, सुबह रवि ने आवाज़ दी। सुमी ने आंखें खोलते ही पूछा, चुनमुन ठीक है ना? वह उठ गई, रवि बोला, अरे वह तो बड़े मज़े से ची ची कर रही है, मम्मी ने उसे नाश्ते में दूध में भीगी डबल रोटी दी है। यह सुनते ही सुमी भागकर सीधी चुनमुन के पास पहुंच गई। उसने देखा कि चिड़िया ची ची कर रही है। गोल मटोल कुत्ता गब्बू बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है। जल्दी ही चुनमुन और गब्बू की दोस्ती हो गई। गब्बू हर समय उसकी चौकीदारी करता रहता। अब्दुल मालिक की बिल्ली मानो कि चिड़िया का शिकार करना अच्छा लगता था, लेकिन मानो जब भी चुपके से अंदर आना चाहती तो गब्बू भौंकने लगता, जैसे कह रहा हो तो अंदर नहीं आ सकती, भाग यहाँ से, मानो वरना चुनमुन हमारी है। मानो भाग जाती। चुनमुन खुश होकर जोर से ची ची करते हुए गब्बू का धन्यवाद करती। कुछ दिनों बाद चुनमुन का पाँव ठीक हो गया
और रवि और सुमी ने माचिस की तीली निकाल दी और वह घर के भीतर इधर उधर डोलने लगी। फुदक कर गब्बू की पीठ पर बैठ जाती। रवि और सुमी जब नहाने जाते तो चुनमुन भी नहाना चाहती। पानी में सिर डालना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। फिर गीले पंख फड़फड़ाने में तो उसे मज़ा ही आ जाता था। कुछ समय बीता। अब चुनमुन घर के भीतर उड़ने भी लगी। एक दिन बच्चे उसे बगीचे में ले आए। गब्बू भी साथ था। चुनमुन को पेड़ पत्ते फूल देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वह चीं चीं करती हुई नाचती और फुदकती रही। गब्बू का ध्यान बिल्ली की ओर ही था। धीरे धीरे चुनमुन ने बगीचे में ही अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। गब्बू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बीच बीच में घर के अंदर ले आता था। दोनों एक ही बर्तन में बड़े खुश होकर खाना खाते। धीरे धीरे चुनमुन के शरीर में ताकत आती गई। अब वह बहुत ही ऊंचा उड़ने लगी, मानो बिल्ली भी अब उसे पकड़ नहीं सकती थी। कई रातें वह पेड़ पर ही रहकर सोकर बिताने लगी। जब उसका जी चाहता वह सुमी और भैया से मिलने के लिए घर के अंदर आकर ज़ोर ज़ोर से चीं चीं करती और फिर सुमी वहाँ या रवि किसी के कंधे पर आ बैठती। गब्बू के ऊपर बैठकर वह उसका हालचाल भी चीं चीं करके पूछ लेती। सुमी और रवि खुश हैं, चुनमुन भी खुश है, मज़े से उड़ती है और आज़ाद है। सुमी और रवि उसे डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खाने को देते हैं। वह फुदक फुदक कर चीं चीं करती हुई उन्हें बताती है कि वह अच्छे से उड़ सकती है, आज़ाद है और बहुत खुश है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।